सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कमियों चौपाल में एक बार पुनः आप सभी का दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कमियों चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कमियों की चौपाल आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम 16 साल से हम इस काव्य अनुष्ठान को आयोजित करते आ रहे हैं। इसमें देश के वरिष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि अपनी आहुतियाँ देते रहे हैं और 10,000 से अधिक नवांकुर इसमें अपनी आहुति देते रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कमियों चौपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर आज हमारे बंधे हैं। ओमपाल सिंह निडर की निकले हुए 2 पंक्तियाँ विश्व विख्यात हो गई। बच्चा बच्चा राम का, राम जन्मभूमि के काम का। जा जोरदार राम मंदिर पे सबसे पहले अगर कोई गीत उभरा तो वो प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी का ही था। ओमपाल सिंह निडर जी से प्रेरणा लेके कई कवि राम मंदिर पे लिखा उन्होंने, उसमें से एक अदना सा कवि मैं भी हूँ। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मेरा पहला कवि सम्मेलन था जो मैंने ओमपाल सिंह निडर चाचा जी के साथ किया। वो था विवेकानंद सभागार विवेक विहार में। उस समय संघ पे प्रतिबंध था। उस समय मैंने भी गीत लिखा था, पढ़ा था। उस पे मेरी पहली प्रस्तुति थी चाचा जी के सामने और मंच पे सभी के लोगों के सामने कि जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी करेंगे। तो मैं ऐसे ओजस्वी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को काव्य धारा अनवरत चलती रहे उसके लिए हम आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ। आज 1 दिसंबर के दिन रविवार मेरे प्रिय सतमोला कवियों की चौपाल के संयोजक, आयोजक, निर्माता भाई प्रवीण आर्य जी के आदेश पर
मैं अपने समस्त कवि साथियों के साथ उपस्थित हूँ। हिंदी और सतमोला कवियों की चौपाल को जितने लोग सुनने वाले हैं, मैं वरिष्ठ होने के नाते सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। कोई कभी छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, सब प्रयास करते हैं। अनुभव बड़ा बनाता है, अभ्यास बड़ा बनाता है, अनुभवहीनता हमेशा छोटा बनाती है। मैं बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मैं जब तक पढ़ूँ तब तक आप खा भी सकते हैं, और पीने की गलत चीज़ न हो तो पी भी सकते हैं। इसका मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ, क्योंकि जब मैं ये छंद पढ़ता था तो मैं इसकी परिभाषा नहीं जानता था। 4 पंक्ति कहने की आदत पड़ गई, उसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 49 साल का समय बहुत लंबा होता है। सुनना कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊँ धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊँ धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धे और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूँ तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। प्रार्थना की अगली 4 पंक्तियां मित्रों, कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और कविता अगर है तो उसकी 4 पंक्तियाँ, कि आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारे मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बाध्य, सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है, देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है, देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। और दोस्तों, मेरी पहचान की 4 पंक्तियाँ, मैं किस तरह की कविताएं लिखता हूँ या किस तरह की पंक्तियाँ माँ भवानी मुझसे लिखवा देती है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ, मैं अलगाववादी हूँ। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ, मैं अलगाववादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ, मैं भाषा का विवादी हूँ। और दोस्तों एक बात, और वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उनकी आज्ञा से मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनको इस देश में 66 साल तक प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता खोल दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति। अब कविता अपने आप सार्थक सिद्ध होती है, लिखी कभी जाती है, सार्थक सिद्ध कभी होती है। सुनना प्रवीण, कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं, सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप का है सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे।
सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियाँ। प्रवीण भाई, मैं पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से कह रहा हूँ कि रुपए कितने ही ले लो आयोजक से, लेकिन एक बार तो देश की बात करो ईमानदारी से। जो सैनिक अपना काम कर रहे हैं वहाँ गला फाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें? सुनना पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। और लगे कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, अब तो लोग मजहब देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये स्थितियाँ हैं कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद कश्मीर की, निडर बोलता है, एक नहीं बोलता। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को 17,500, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, क्यों भाई, एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और दोस्तों खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, जो मेरा कर्तव्य बनता है कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो। 2000 अभी बयान सुने होंगे आपने, मुंबई में भी बहुत, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। मेरे मित्रों ने पूछा, दादा 60 ही लोग तो जले थे। मैं 60 का रिजर्वेशन था, 3 बोगियां जली थी। मैंने वो दृश्य देखा है जाकर के बाद में, समझिए, मैं जगह का भी नाम नहीं ले रहा। प्रवीण सुनना ही पंक्ति खास। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, ऐसे करोड़ों थे, प्रतीक हैं महाराणा। बीरबर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे चाचा जी प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। ओमपाल सिंह निडर एक ऐसे कवि, निर्भीक कवि, जिनको कभी सत्ता डिगा न सकी। आज आपने इनको देखा, देखेंगे किस प्रकार जो बाला साहब ठाकरे की आवाज़ पर देश चल पड़ता था, हिंदू चल पड़ता था, आज उन्हीं के, अगर मैं अभी भी सुपुत्र बोलूँगा कि आज वो कहाँ चले गए। आज
बाला साहब ठाकरे की जी भी आत्मा चित्कार कर रही होगी। खैर, कुछ लोग डिग जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने पद से कभी नहीं डिगते। उसमें है ओमपाल सिंह निडर और सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल कभी अपने पद प्रोफेसर साहब के बाद मैं जिनको आवाज़ देना चाह रहा हूँ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई, जिनके दो पंक्तियाँ सटीक रहती हैं कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। सतमौला कवियों की चौपाल में सभी कवियों, श्रोताओं, प्रवीण जी, सूर्य जी और हमारे लीडर ओमपाल सिंह जी, तो समस्त इनकी कविता सुन करके आज मैं बहुत रोमांचित हुआ हूँ। सर्वप्रथम एक छोटी सी धुन, फिर मैं कविता। मित्रों, हिमालय, मैं यायावर रहा हूँ, हिमालय पे वो यात्रा की है। तो चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश में, जो बाद में जाके चेनाब नदी बन जाती है, वहाँ बर्फ के अंदर बैठ के समाधि की अवस्था में कविता लिखी थी, खंड काव्य। उसके अंतिम कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूँ। हर काली देह का मर्दन कर कान्हा सी वंशी बदने दो, हर काली देह का मर्दन कर। जैसे नजरुट के नाले वाले थे तो कन्हैया ने उन नालों को बंद किया था, वही काली देह का मर्दन था, फिर से वही होगा। काली देह का मर्दन कर कान्हा सी वंशी बदने दो, धन्य धान्य सभी आपूरित हो, दुल्हन वसुधा को सजने दो। अरे कोटि कोटि कंठों गूंजे, कोटि कोटि कंठों गूंजे, फिर मातृवंदना का नारा। नीरज का मातृवंदना, कोटि कोटि कंठों गूंजे, फिर मातृवंदना का नारा। केसरिया ध्वज फहरने दो, केसरिया ध्वज फहरने दो, फैले आनंद मठ उजियारा। वंदे मातरम आनंद मठ से मिलता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास लिखा, मैंने पढ़ा, क्या देशभक्ति उसमें, पढ़ना सबको पर चाहिए। ओ सिंह शाब को टूट पड़ो, नीरज जी की कविता की सुनकर जैसे, ओ सिंह शाब को टूट पड़ो, मानवता के गद्दारों पर तलवार लेखनी चलने दो, तलवार लेखनी चलने दो, दानव के अत्याचारों पर तलवार लेखनी चलने दो, दानव के अत्याचारों पर। जैसे नीरज जी ने कहा, ओमपाल सिंह जी ने, कि अंगारों को चुगना सीखो, अंगारों को चुगना सीखो, ओ हंसो मान सरोवर के। ध्यान दीजिएगा, अंगारों को चुगना सीखो,
ओ हंसो मान सरोवर के, अर्जुन अभिमन्यु भीम बनो, अर्जुन अभिमन्यु भीम बनो, मारो जयद्रथ अपने घर के, मारो जयद्रथ अपने घर के, अपनी धरती पर बहने दो। पाकिस्तान को बना लो वापिस, हमारा ही था वो, दूसरा नहीं है, आजाद कश्मीर को भी ले लो। अपनी धरती पर बहने दो सतलुज और रावी जेहलम को, ये गंगा यमुना चिनाव व्यास सोखे फिर जगती के तम को, ये गंगा यमुना चिनाव व्यास सोखे जगती के तम को। अब नीलकंठ धूना त्यागो, तांडव होना चाहिए। ओ नीलकंठ धूना त्यागो, बन भागीरथ प्रयास करो, अपनी इन शक्तिम बाहों से, अपनी इन शक्तिम बाहों से वसुधा की सुनी मांग भरो, अपनी इन शक्तिम बाहों से वसुधा की सुनी मांग भरो। धन्य धन्य अन्न परिपूर्ण हो, हलधर से हो वो बलशाली, धन धान्य अन्न परिपूर्ण हो, हलधर से हो बलशाली। कोई भूख प्यास से मरे नहीं, कोई भूख प्यास से मरे नहीं, हो भारत भू वैभवशाली। ओमपाल जी की बात कही है, हो भारत भू वैभवशाली। सबका तन मन अब हर्षे, कोई न दुख से आरत हो, सबका तन मन अब हर्षे, कोई न दुख से आरत हो। फिर राम राज्य हो धरती पर, भारत में नहीं धरती पर, फिर राम राज्य हो धरती पर, फिर कोई ना महाभारत हो, फिर राम राज्य हो धरती पर, फिर कोई भी ना महाभारत हो। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं उस कवि को इन पंक्तियों से। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी श्रीमती बड़े ही दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी कल तक देश की सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ़, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। तो मैं आइए मैं आमंत्रित करता हूं सुशील करे वैभव जी को। सुशील करे वैभव जी हमारे बीच में पधारे हैं। पन्ना प्रणाम करते हुए अपना काव्यमयी संक्षिप्त परिचय। भारत के मध्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जान से भी ज्यादा हमें प्यारा और दुलारा है। भारत के मध्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जान से भी ज्यादा हमें प्यारा और दुलारा है। सटा हुआ अंचल है, नाम है बुंदेलखंड, सटा हुआ अंचल है, नाम है बुंदेलखंड। वहीं नगरी हीरों की है, कैन का किनारा है। मंदिरों की पुण्य भूमि पन्ना मेरी जन्मभूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि पन्ना मेरी जन्मभूमि। नाम है सुशील वैभव जंजन का दुलारा है। हास्य व्यंग ओज करुण यूं तो सभी पढ़े हैं रस, किंतु दिक्कत यही आज गर्दिश में सितारा है। हास्य व्यंग ओज करुण यूं तो सभी पढ़े हैं रस, हास्य व्यंग ओज करुण यूं तो सभी पढ़े हैं रस, किंतु दिक्कत यही आज गर्दिश में सितारा है। दिल्ली से है हमें प्यार, दिल्ली से है हमें प्यार, आए यहाँ पहली बार, जिसने सुना एक बार बुलाया दोबारा है। दिल्ली से है हमें प्यार, आए यहाँ पहली बार, जिसने सुना एक बार बुलाया दोबारा है। सुंदर सूट बूट पहने, सुंदर सूट बूट पहने, लग रहे हम ठीक ठाक, जहाँ जहाँ कविता पढ़ी छक्का वहाँ हमारा है। एक व्यंग रचना है जिसका की शीर्षक है फिर ले लो अवतार। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि वर्तमान समय में आपको
पुनः अवतार लेकर के आना पड़ेगा। फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो, आपकी लीला अपरंपार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। मीठे बोल बोल बहलाते, मीठे बोल बोल बहलाते, दीन पीड़ितों को लतियाते, वोटें वही आजकल पाते, हो रही उन्हीं की जय जयकार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। संसद में सब चोर उचक्के, संसद में कुछ चोर उचक्के, रह जाते हम हक्के बक्के, संसद में कुछ चोर उचक्के, रह जाते हम हक्के बक्के, हारे मर्द जीतते छक्के, है संसद रावण को दरबार प्रभु जी, फिर ले लो। संसद में सब चोर उचक्के, रह जाते हम हक्के बक्के, हारे मर्द जीतते छक्के, है संसद रावण को दरबार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। आए थे पैदल मांगी वोट, आए थे पैदल मांगी वोट, रहो ना मन में इनके खोट, ये इसे हमने करो सपोर्ट, तनी बिल्डिंगें अब तो इनकी दौड़ाऊ थे कार प्रभु जी, फिर ले लो। आए थे पैदल मांगी वोट, रहो ना मन में इनके खोट, ये इसे हमने करो सपोर्ट, तनी बिल्डिंगें अब तो इनकी दौड़ाऊ थे कार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। हुए आतंकी हमले मौन, हुए आतंकी हमले मौन, बताओ अपराधी है कौन, हुए आतंकी हमले मौन, बताओ अपराधी है कौन, आए थे वोट मांगवे जौन, उन्हीं ने उनका पालो पोसो, रहे बेधिक्कार प्रभु जी, फिर ले लो। हुए आतंकी हमले मौन, बताओ अपराधी है कौन, आए थे वोट मांगवे जौन, उन्हीं ने उनका पालो पोसो, रहे बेधिक्कार प्रभु जी, फिर ले लो, फिर ले लो अवतार प्रभु जी, फिर ले लो। वैभव का जो ये एक अपना परिचय पन्ना से हमारे बीच में आए, और सबसे बात पन्ना से आए तो उन्होंने जो अपने हास्य की एक छटा निहारी हमें दिखाई बखेरी यहाँ पर सतमोला कवि चौपाल में, मुझे भी एक अपना छोटा सा सिंहावलोकन याद आया। फिर मैं अब अपनी बहन जो ग्वालियर से हमारे बीच में पधारी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि खादी खादी से मतलब है गांधी, गांधी चला स्वदेशी आंधी, आंधी ने वो कर दिखलाया, दिखलाया ही नहीं सिखाया, सिखाया वस्त्र स्वदेशी पहनो, पहनो भाई पहनो, बहनो बहनो कोई चरखा गूंजा, गूंजा बन ईश्वर की पूजा, पूजा का कुल भारत आदि, आदि नहीं पहनाई खादी, खादी बनी आज है व्याधि, व्याधि ने कर दी बर्बादी, बर्बादी की जिम्मेदारो, जिम्मेदारो इस पुनः विचारो, जब से धारी खादी, खादी की है शान घटा दी, शादी खादी की है शान घटा दी, टिकटे जो थे वे विचारी, वे विचारी वे भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी चोर उचक्के, उचक्के मारे चौके छक्के, छक्के लगा कमाते दौलत, दौलत पा जाते शोहरत, शोहरत पाए या बदनामी, बदनामी ही बनते नामी, नामी ही संसद में बैठे 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 पैसा ऐठे। लंबी कविता है, लंबा सिंहावलोकन है ये। सिंहावलोकन की एक मैंने छोटा सा आपको दिया, बहुत पुराना सिंहावलोकन में, क्योंकि मेरी विशेष विधा सिंहावलोकन ही है। और मैं सिंहावलोकन से मैं अब गीत की ओर मुड़ रहा हूँ। ग्वालियर से हमारी बहन प्रतिभा द्विवेदी हमारे बीच में आई हैं। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियाँ सहज मुझे मेरे मन से निकल रही हैं। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल में यहाँ पर पधारे हुए सभी कवियों को मैं सादर नमन करती हूँ। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे अवसर मिला यहाँ पर आने का। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगी। वीणा पुस्तक धारिणी शारद हो सहाय, वीणा पुस्तक धारिणी शारद हो सहाय, करुणामयी करके कृपा
हृदय विराजो आय। विग प्रग मर्मग हों माता तेरे लाल। विग प्रग मर्मग हों माता तेरे लाल। सदियों तक दम के सदा भारत माँ का भाल। सदियों तक दम के सदा भारत माँ का भाल। और अपना गीत रखना चाहूँगी। सबसे पहले राष्ट्र को समर्पित ये गीत है। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। उस वंदे मातरम के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, उसको समर्पित एक गीत है। सुनिएगा। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। है यही शुभ कर्म अपना, है यही अपना धर्म। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। है यही शुभ कर्म अपना, है यही अपना धर्म। गाओ वंदे मातरम। अतीत में ले जाना चाहूँगी। देखिएगा कैसे जन्म हुआ वंदे मातरम का। ये हमारी साधना आराधना का गीत है। ये हमारी साधना आराधना का गीत है। सदियों से शोषित हृदय की प्रार्थना का गीत है। सदियों से शोषित हृदय की प्रार्थना का गीत है। ये है अपना स्वाभिमान, ये है अपना स्वाभिमान, अपनी ये पहचान अनुपम। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। वास्तव में वंदे मातरम का आधार क्या है ये देखिएगा। ये हमारी शांति की शुभ कामना सुविचार है। ये हमारी शांति की शुभ कामना सुविचार है। ये हमारे देश के प्रति प्रेम का उद्गार है। ये हमारे देश के प्रति प्रेम का उद्गार है। कोटिशः कंठों से निकली, कोटिशः कंठों से निकली गीत गंगा पावनम। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। कुछ पंक्तियां हैं कि जिसको न निज देश न निज भाषा का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। कुछ इसी भाव को लेके ये छंद है मेरा। ये हमारी चेतनाओं का सघन विस्तार है। अगर हमें अपने राष्ट्रगीत से प्यार नहीं है तो मैं मानती हूँ हम चैतन्य भी नहीं हैं। ये हमारी चेतनाओं का सघन विस्तार है नहीं ये गीत केवल प्रगति का आधार है नहीं ये गीत केवल प्रगति का आधार है। हो रहे इसमें समाहित, हो रहे इसमें समाहित सत्य शिव अरु सुंदरम। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। और इस गीत का आखिरी छंद प्रस्तुत करूँगी। ये एक संदेश है सभी हमारे देशवासियों के लिए। उठ करो हुंकार सिंहो, छोड़ रण रिपुदल भगे। रण केवल सीमाओं पर ही नहीं है, रण हमारे चारों ओर है और हम सब उसी रण में हैं। आज बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। उठ करो हुंकार सिंहो, छोड़ रण रिपुदल भगे। विश्व नभ में फिर हमारी कीर्ति का सूरज उगे। विश्व नभ में फिर हमारी
कीर्ति का सूरज उगे। छोड़ दो सब दुश्मनों के, तोड़ दो सब दुश्मनों के, जीत के सारे भरम। गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम, गाओ वंदे मातरम। गीत साहित्य की एक प्रमुख विधा है। कविता क्षेत्र की, पद्य की गीत एक प्रमुख विधा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम गीत पर हमारा फोकस कम होता है। कभी तो केवल गीत के ही सम्मेलन हुआ करते थे, गीतकारों के। मुझे ध्यान आता है, मैंने गीतकार सम्मेलनों को साक्षात देखा है पिताजी के साथ, क्योंकि मेरे पिताजी भी गीतकार थे। मधुर शास्त्री जी गीतकार थे, और जगपाल सिंह सरोज जी, किशन सरोज जी, ये लोग आया करते थे। और एक कोटा से एक कवित्री, नाम मैं भूल रहा हूँ, ध्यान से मेरे उतर रहा है, उनकी एक आ रहा है व्याग निहंगो जागो, बड़ी मशहूर उनकी पंक्तियाँ हैं। जब वो बोला करती थी, वाकई में जैसा लगता था क्या नाम, साक्षात एक वाकई में एक सरस्वती का रूप नज़र आया करता था। और आप ग्वालियर की उर्वरा भूमि से आई हैं। ग्वालियर में हमारा साहित्य परिषद का भी कार्यालय है। आप श्रीधर पराटकर जी से भी परिचित होंगी, जगदीश गुप्त जी से भी परिचित होंगी, उर्मिला तोमर जी से भी परिचित होंगी। वहाँ ग्वालियर से मेरा बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि हमारी साहित्य परिषद का हमारा केंद्र बिंदु है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, फिर वो हास्य की बात आती है तो मुझे एक राजेंद्र राजा जी का ही एक छोटा सा कुछ 4-5 हास्य की पंक्तियाँ मुझे ध्यान आती हैं। एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा। एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा। जाते जाते गांव वालों को डाकुओं का सरदार समझाने लगा, अब तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा, घर के जितने भी खिड़की दरवाजे बंद रखिएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं। इतने में गांव के नौजवान से न रहा गया, कहते माई बाप आप तो जा रहे हैं, अब किससे डर हो सकता है। उसने कहा, अरे चुप बेवकूफ़, हम तो जा रहे हैं, अब पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। इस प्रकार के व्यंग भी से भी बात की जा सकती है। सीधे सीधा बात करके एक दृष्टांतों के माध्यम से बात की जा सकती है। मैं आमंत्रित करता हूं मचल सिंह राठौर जी को। मचल सिंह राठौर जी दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ मचल सिंह राठौर। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज सतमोला कवि चौपाल में और हमारे संत, हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे आदर्श माननीय पूर्व सांसद एवं समाज के वरिष्ठ कवि ओमपाल चाचा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इनके बीच कविता करने का मुझे सौभाग्य मिला। दोस्तों, कवि की उपाधि देते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते थे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मैं सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपना 2 अक्षरों में परिचय देता हूं। ना हूँ कोई नायक, ना हूँ कोई गायक, ना हूँ कोई नायक, ना हूँ कोई गायक, ना हूँ नेता, ना हूँ अभिनेता, ना हूँ कोई कवि, ना हूँ कोई अनुभवी, इतना पता है दिल से चाहते हैं मुझे सभी। अब यहाँ से मैं अपनी कविता पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। कोई त्रुटि निकले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रवीण आर्य जी और सूर्यम ठाकुर जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनकी ये प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा। और क्योंकि मैं त्रुटि के लिए माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना हस्ती में बड़ा ना उम्र में बड़ा, ना हस्ती में बड़ा ना उम्र में बड़ा हूँ, बिना लिखा पढ़ा फिर भी ये नादान मंच पे खड़ा, फिर भी ये नादान मंच पे खड़ा। एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, वो बात मुझे याद आ गई। हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ऊपर वाली सीट पर एक लड़की लेटी थी, नीचे वाली सीट पर 4 लड़के बैठे थे। चारों लड़कों ने सिगरेट पिया चाचा जी, और सिगरेट का जब धुआं निकला तो ऐसे लगा जैसे कहीं मील चल रहा हो। उस लड़की ने आवाज़ दी, यू माई ब्रदर प्लीज, मुझे घुटन लग रही है, आप सिगरेट को बंद कर दीजिए। तो वो 4 लड़के उस लड़की से क्या कहने लगे, बहन जी क्या करे हमारा कसूर नहीं,
क्या करे हमारा कसूर नहीं, हल्की चीज ऊपर जाती है, क्या आपने साइंस पढ़ा नहीं। लड़की चुपचाप रह जाती है। उस लड़की ने अपना बैग खोला, पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पानी निकाला और 2 घूंट पानी नीचे छोड़ दिया ओमपाल जी। और जैसे पानी नीचे गिरा, लड़के कहने लगे मैडम मैडम। लड़की कहने लगी मैं क्या करूं ओ मेरे बंदे, मैं क्या करूं ओ मेरे बंदे, भारी चीज नीचे जाती है ओ अकल के अंधे, भारी चीज नीचे जाती है ओ अकल के अंधे। तो इस प्रकार से एक ईंट का जवाब पत्थर से बड़ी चतुराई से उस बहन ने दिया। अब मैं दूसरी बहन की बात बताता हूँ आपको। एक शहर की लड़की थी, गांव में शादी हो जाती है। ग्वालियर से पधारी हमारी बहन जी। मैं भी ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। ग्वालियर मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। तो उस बहन की शादी जब गांव में हो गई, उनकी सास ने कहा कि बहू दही का मही बना लो। दही का मही बनाया, उसमें माखन का लौंदा आ गया और कहने लगी अपनी सास से अम्मा जी माखन आ गया ले लो। वो कहने लगी क्यों, मेरे ससुर का नाम ले रही? मैंने अभी तक अपने ससुर का नाम नहीं लिया, तू कल की आई हुई मेरे ससुर का नाम ले रही। वो लड़की चुपचाप रह जाती है। दूसरे दिन फिर उसकी सास ने कहा कि बेटी दही का मही बना लो। दही का मही बनाने चली और उसमें जब माखन आ गया तो अपनी सास से वो चतुर बेटी क्या बोली, अम्मा अम्मा आएगो ले 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 ले, अम्मा अम्मा आएगो ले 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 ले। सास बोली क्या ले ले? अम्मा अम्मा आएगो ले 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 ले। कि क्या ले ले? तो चतुर बेटी क्या बोली, कल करी सो करी आज न करो भूल। चाचा जी, कल करी सो करी आज न करो भूल, और मटकिया में दादा पड़े गोभी जैसो फूल, मटकिया में दादा पड़े गोभी जैसा फूल। मेरे दोस्तों, ये मैंने बहनों की बात बताई, लेकिन आज क्या है? 1 दिसंबर। सभी बैठे अपनी अपनी कतार में, सभी बैठे अपने अपने इंतजार में। मेरा भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, और नई साल आने वाली आज 1 दिसंबर। सतमौला कमियों की चौपाल अब लेना चाहती है एक छोटा सा ब्रेक। सतमौला कमियों की चौपाल में अभी और भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि हैं। मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं सतमौला कमियों की चौपाल। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमौला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। सतमौला कमियों की चौपाल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। सतमौला कमियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। अब मैं 2 पंक्तियों के साथ मैं उस गीतकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश महोबा से हमारे बीच पधारे हैं।
दो पंक्तियां, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। मैं संतोष कुमार पटेरिया जी को माँ वाणी को प्रणाम करता हुआ मंच पर आसीन आदरणीय निर्भीकता के प्रतीक निडर जी, सत्य का मूल्यांकन करने वाली ये चौपाल सतमोला और हमारे सब प्रिय साथियों, प्रतीकों के माध्यम से मैं गीत लिखता हूँ। मेरे इस गीत में आपको हर चरण में एक अलग समस्या दिखाई देगी, सब सुधी श्रोता हैं समझेंगे। रेत का शहर है, सूर्य का कहर है, रेत का शहर है, सूर्य का कहर है, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर है, सूर्य का कहर, पंछी नीड़ कहाँ बनाए, कहीं बसेरा ना मिलता है, तन मैंने की तो बात ही क्या है, सारा जग उससे जलता है, प्राणे पखेरु उड़ गए उसके, प्राणे पखेरु उड़ गए उसके, खबर मिली है उड़ते उड़ते, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर। और दूसरे चरण में एक अलग बात सुने कि मृग को धोखा हो गया है, पानी ही पानी दिखता है, मृग तृष्णा, मृग को धोखा हो गया है, पानी ही पानी दिखता है, हृदय सरोवर में ही उसके कमल खुशी का खिलता है, तो जीवन बीत रहा है उसका, जीवन बीत रहा है उसका, वर्षों खोते खोते, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर है, चंदा अब जेबों में रख कर तारे आंखें चुरा रहे, चंदा अब जेबों में रख कर तारे आंखें चुरा रहे, वही चंद्र का किंतु उपेक्षित काले घन मंडरा रहे, वही चंद्र का किंतु उपेक्षित काले घन मंडरा रहे, कितनी रातें बीत गई हैं, कितनी रातें बीत गई हैं, चकोर को रोते रोते, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर। और अंत में देखें कैसा मूल्यांकन, कैसे जज, कैसे अपराधी, क्या देखें, कौए पंच बने हुए हैं कोयल का न्याय करने के लिए, कौए पंच बने हुए हैं कोयल का न्याय करने के लिए, नदी रखे हैं बंधक बगुले पानी बेचने के लिए, नदी रखे हैं बंधक बगुले पानी बेचने के लिए, उपवन शोभा खोवन हो गए, उपवन शोभा खोवन हो गए, शोषण होते होते,
नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर है सूर्य का कहर है। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का। और एक गीत और। क्या क्या न जोड़ता रहा, घटता चला गया। क्या क्या न जोड़ता रहा, घटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। क्या क्या न जोड़ता रहा, घटता चला गया। लकीर एक खींच थी, लकीर एक खींच थी, वो छोटी होती ही गई। मेरा भ्रम बना रहा, मेरा भ्रम बना रहा, मैं मिटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। क्या क्या। और अब बलात्कार 3 महीना 6 महीना 2 महीने, मतलब कितना अनाचार, उस पर देखें आप, प्रतीकों के माध्यम से लिखा है। उगती कोपल सूखती, उगती कोपल सूखती, अपनों के ही बीच में वृक्षों का सा। बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें कि वृक्षों का साया दिन पे दिन, वृक्षों का साया दिन पे दिन हटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। फिर देखें कि कब तक जिएंगे हम यहाँ, कब तक जिएंगे हम यहाँ, इन झूठों के आसरे। कब तक जिएंगे हम यहाँ, इन झूठों के आसरे। वो धुआं नहीं कोहरा था, वो धुआं नहीं कोहरा था, छटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। क्या क्या न जो। और अंतिम चरण में देखें आप, कश्मीर को मैंने लिया है और संकेत में लिया है। देखें आप, अपने देश के कितने टुकड़े हो गए, उस पर ये चरण, अंतिम चरण है। किरणें बंधक जो रखी, किरणें बंधक जो रखी, वो डूब ही जाएंगी। चांद पहले से कटा, चांद पहले से कटा, कटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। क्या क्या। आमंत्रित करना चाहता हूं सतमौला कवि चौपाल में एक ऐसे युवा कवि
डी कुमार अजर सर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो बूंदी राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, प्रमुख गीतकार हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं सूर्यमल मिश्रण और मेरी जन्मभूमि और मेरे माता पिता को नमन करना चाहता हूँ, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका और सतमोला कवियों की चौपाल का समृद्ध मंच मेरे सामने है। और मैं सभी को नमन करते हुए एक गीत से अपना पाठ शुरू करता हूँ। राजस्थान से मैं आया हूँ तो उसी का थोड़ा सा गुणगान करना चाहूँगा अपने गीत के द्वारा। देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है, हमको सबसे ही प्यारा है यह अभिमान हमारा है। पुष्कर तीर्थों में है पावन, शोभित मारवाड़ मन भावन, बोली लगती मिश्री माखन, जन जन इसका है बड़ भागन। जनता का ये दुलारा है, जन को सबसे प्यारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। मीरा भक्ति की आन निभाई, पद्मनि जोहर ज्वाला माई, पन्ना आस में वाड़ बचाई, हाड़ी शीश काट हर्षाई, शक्ति नारी धारा है, कण कण में उजियारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। तेजा धर्म ध्वजा फहराई, माटी पा प्रताप हर्षाई, पृथ्वी हिंद की शान बढ़ाई, सूरज सूरज आभा पाई। वीरों का उजियारा है जो इतिहास हमारा है, वीरों का उजियारा है जो इतिहास हमारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। आबू गगन से होड़ लगाए, चंबल खुशियाँ ही बरसाए, श्रेणी अरावली मन भाए, धरती धोरारी कहलाए। तन मन इस परिवारा है, यह तो प्राण हमारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। जयपुर इसकी है राजधानी, कोटा बूंदी कहे कहानी, गाथा वीरों ने आप बखानी, डी कुमार की सुन लो जुबानी। भारत माँ का दुलारा है, जग पहचानता सारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है, जग में सबसे ही न्यारा है यह तो प्राण हमारा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें। अब शौर्य के बाद बात आती श्रृंगार की। श्रृंगार वो भी आजमगढ़, जहाँ पर AK-47 बड़ी खुले में घूमती हूँ, और दुर्दांत वहाँ पर क्या नाम, वहाँ के क्या बोलते हैं, खूंखार व्यक्तित्व के नेता घूमते हों, वहाँ से अगर श्रृंगार की बात आए तो हम उसका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। संतोष कुमार को मैं आमंत्रित करता हूँ। संतोष आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियों के साथ जुड़ता हूँ। तेरी मेरी मोहब्बत की बस इतनी सी कहानी है, तेरी मेरी मोहब्बत की
बस इतनी सी कहानी है, तेरे दिल का मैं राजा हूँ, मेरे दिल की तू रानी है। कभी चूमा था जो तूने मेरे लब को मेरे दिलबर, कभी चूमा था जो तूने मेरे लब को मेरे दिलबर, तेरे लब की मेरे लब पे अभी तक वो निशानी है, तेरे लब की। एक शेर है, तू इतनी खूबसूरत है कभी दर्पण से जाके पूछ, तू इतनी खूबसूरत है कभी दर्पण से जाके पूछ, कि ऋतुओं की तू रानी है कभी मौसम से जाके पूछ। तू इतनी खूबसूरत है कभी दर्पण से जाके पूछ, कि ऋतुओं की तू रानी है कभी मौसम से जाके पूछ। हजारों दिल हैं प्यासे राह में तेरे खड़े कब से, तू प्यासे दिल में बारिश है कभी सावन से जाके पूछ। मैं तेरा रूप बन जाऊं, तू मेरा रूप बन जाए, मैं तेरा रूप बन जाऊं, तू मेरा रूप बन जाए। ठिठुरते ठंड मौसम में तू सर की धूप बन जाए, नजर की प्यास मिट जाए, तेरा दीदार कर लूं तो, नजर की प्यास मिट जाए, तेरा दीदार कर लूं तो। अगर मैं प्यास से तड़पूं तो झट तू कूप बन जाए, अगर मैं प्यास से तड़पूं। शेर है, तुझे देखा था जब कल चांदनी रातों में, तुझे देखा था जब कल चांदनी रातों में, मुझे खिलती हुई तू गुलाब नजर आई थी। तुझे देखा था जब कल चांदनी रातों में, मुझे खिलती हुई गुलाब नजर आई थी, और हुस्न चिलमन से तेरे बूंद बूंद टपका तो मुझे तो कीमती शराब नजर आई थी। तुम्हें लब चूमना चाहे तो तुम इनकार मत करना, तुम्हें लब चूमना चाहे तो तुम इनकार मत करना। अगर बाहों में भर लूं जो तो तुम तकरार मत करना। तुम्हें तुम जान मेरी हो, तुम्हीं से प्यार करता हूँ, तुम्हें तुम जान मेरी हो, तुम्हीं से प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिन जीऊं ऐसा मेरे सरकार मत करना, तुम्हारे बिन जीऊं ऐसा। एक शेर है, न जाने कितने आफताब चेहरे में अपने रखती है, न जाने कितने आफताब चेहरे में अपने रखती है, अपने होठ की सुर्खी पे सारा मैखाना रखती है। न जाने कितने आफताब चेहरे में अपने रखती है, अपने होठ की सुर्खी पे सारा मैखाना रखती हैं। कहीं नज़र ना लग जाए उस चाँद से रोशन चेहरे को, इसीलिए शायद अपने वो रुख पे नकाब रखती है, इसीलिए शायद अपने वो रुख पे नकाब रखती है। कवित्री सरिता शुक्ला बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, हमारे बीच पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। को नमन। यहाँ पर बैठे समस्त कविगणों का हमारा सादर प्रणाम। हमारी कविता का टॉपिक है राजनीति का रंग। रावण खेल रहा है होली, ले राजनीति का रंग, आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। धू धू कर जल रही बेटियां हर रोज़ दहेज की होली में, चीर हरण करता दुर्योधन अब दुल्हन की डोली में। नग्न हो रही मानवता दानवता के संग, आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। होली की लकड़ी बनकर कानून डगर में लेटा, एक दूजे को कीचड़ मनने लगा देश का नेता। खुद को काबिल साबित करके लगी यहाँ पर जंग, आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस।
सत्य के मुख में कालिख मलने झूठ की टोली आई, भय आतंक और खून बहाने इनकी होली आई। कौवे रंग गए हैं रंग गुलाल में, कीचड़ में रंगा हंस, आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। रंग अबीर गुलाल की होली भूल गए हैं लोग, आज घोटाले के टेबल पर मचा रहे हैं शोर। रिश्वत धोखे चालबाज की बैठे पीते भंग, आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। आदर प्रणाम, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आज मुंबई से आज हमारे बीच पधारे हैं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय हमारे कवि, हास्य कवि हरीशचंद्र शर्मा यमदूत। ये जब मंच पे आते हैं तो मंच पर सन्नाटा फैल जाता है, पसर जाता है। और क्योंकि लक्ष्मी के दूत उल्लू का स्वागत किया जाता है और अनेक अनेक देवताओं के वाहनों का स्वागत किया जाता है, चाहे मोर का हो चाहे हंस का हो। लेकिन हमें साहित्य परिषद के नाते हम सब जब सतमोला कवि की चौपाल का अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें यमदूत का भी स्वागत करना पड़ रहा है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम सभी जीवित आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। हमारा नाम पहली बार सुनता है आदमी तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, आप लोगों के भी उठ रहा होगा। हमसे किसी ने पूछा, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई एतराज़ नहीं करते? हमने कहा फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तो और ये होता है कि आपने फ़ोन किया, संयोग से फ़ोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया, आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होकर कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई, आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए, उनसे कहा यमदूत की औलाद इधर आ। रही बात हास्य व्यंग की, हास्य व्यंग तो अपने आप पैदा हो जाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक परिवार नियोजन के संबंध में कोई कार्यक्रम चल रहा था। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। संयोगवश तभी किसी ने चौथे पुत्र जन्म की खबर सुनाई। श्रोता हंसकर देने लगे बधाई। अचानक किसी ने आवाज़ लगाई, नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए। नेताजी बोले, हम निर्दोष हूँ, हमरा विश्वास कीजिए, मेहरिया संग नहीं बितैली, हम बरसों से कोई रात है, हमका तो लागत ही माँ RSS वालों का हाथ है। एक मुहावरा, बहुत घिसा पिटा मुहावरा है, अकल बड़ी की भैंस, उसकी तर्ज पे मैंने कविता का शीर्षक रखा है नेता बढ़ाया भैंस। एक बार एक नेताजी अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे, उसे काली कलूटी भैंस जैसी कहकर अपमानित करने लगे। उधर आंगन में बंधी भैंस सह नहीं पाई ये बात, सो चलाने लगी खूंटे पर लात। अगले ही पल कमरे में जा पहुंची, उखाड़ कर खूंटा। नेताजी से बोली, आपका कथन बिल्कुल झूठा, आप समझते हैं मैं आपसे गिरी हुई हूँ, आप भी दिखाएं छोड़कर कुर्सी, जैसे मैं खूंटे से फ्री हुई हूँ। बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, परंतु भाषण मेरा दूध पीकर ही दे पाते हैं। आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, परंतु मेरे दूध से मिलती ताजगी और स्फूर्ति। भैंस को बराबरी करते देख नेताजी की अकल चकराई, बोले लगता गंगा तू ही बहा के लाई, नहीं पीऊँगा दूध तो क्या भाषण नहीं दे पाऊँगा, हाँ तुझे निकाल के घर से जंगल की घास जरूर खिलवाऊँगा। भैंस बोली, हे श्रीमान मैं घास खाऊंगी फिर भी नहीं होगा मेरा अपमान, परंतु आप जो खाते हैं जनता की गाली, उसका कुछ कर लीजिए ध्यान। सुनते ही नेताजी को आ गया क्रोध, सामने कौन है रहा नहीं बोध, मार दिया मुक्का संसद की मेज समझकर। भैंस ने भी पटक दिया सींगों से उठाकर। फिर तो नेताजी महीनों तक बिस्तर पर पड़े पड़े चिल्लाते रहे और लोग उन्हें दवाई के साथ उसी भैंस का दूध पिलाते रहे।
अब मैं एक रचना सुना के अपनी, जो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित है, जिसे लोग फरमाइश करते हैं, जो मेरी पहचान बन गई है समझ लीजिए। और फिर वैसे भी यमदूत के मुंह से अगर कोई भूत वाली कविता नहीं सुनी तो कोई नहीं सुना। तो मैं रचना सुना रहा हूँ, धुआं और भूत। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, ऊपर बस बस नाम को पड़ा जिन पर सेंट। मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो। कभी सम्मेलन है पुराने मरघट पर हो ना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। सोने का नाम सुन टपकने लगी लार, मैंने कहा बस अभी होता हूँ तैयार। परंतु कपड़े बदलने को जो ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा है भुसा। पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत, सामने इंसान नहीं खड़े चुड़ैल और भूत। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है। ऐसे में इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कभी सम्मेलन है। परंतु पत्नी बोली सोना तो घर आते ही बन सकता है हड्डी का टुकड़ा। मैंने कहा भूल गई, आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। पत्नी बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा याद करो देवता तक गए थे शिव जी की बारात में। श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे मान, सो एकाएक जला दिया मुट्ठी भर लोबान। जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है। हे कविता प्रेमी भूतो, तुम्हें सौभान नमन है, तुम्हें सौभान नमन। सतमोला कवियों की चौपाल में आज के एपिसोड में जो पूर्ण आहुति अर्पित की, वो शमशान से भूमि से चल के सीधी पूर्ण आहुति हमारे कार्यक्रम में डली है। लेकिन मैं जानता हूँ जादू टोट के चलते हैं लोग, कुछ लोग पीपल पे जाके कुछ करते हैं, कुछ लोग कहीं जाके कुछ करते हैं। तो इसलिए अगर शमशान से खुद उठ करके कोई चीज़ इस अनुष्ठान में आई है तो वो अघोड़ी ही ये काम कर सकते हैं। तो यमदूत जी अघोड़ी भी हैं और अघोड़ी कवि भी हैं, यमदूत कवि भी हैं, और उन्होंने आज हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में एक टोटका आजमाया है, और ये टोटका सतमोला कवियों की चौपाल के लिए बड़ा अद्भुत सिद्ध सुपरिणाम देने वाला है। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 9311281968। पहले एक गीत मुलाहिजा कीजिएगा। ये एक रूमानी गीत है और ये मैं समझता हूँ एक अच्छा गीत है। ये इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा, मुलाहिजा कीजिएगा। दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, कुछ न कुछ मेरा होगा तेरे साथ में। सारा मौसम ये खाली नहीं जाएगा, बादलों को कभी साथ भी लाएगा। कच्ची मिट्टी ये फिर से महक जाएगी, कच्ची मिट्टी ये फिर से महक जाएगी, बूंदा बांदी तो लाजिम है बरसात में,
दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, कुछ न कुछ मेरा होगा तेरे साथ में। दिन में फूलों के नजदीक जब जाएगा, इनकी रंगत में भी तू मुझे पाएगा। बादलों से कि जब चांद उभरेगा तो, बादलों से कि जब चांद उभरेगा तो मेरी सूरत नजर आएगी रात में। दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, कुछ न कुछ मेरा होगा तेरे साथ में। ये कैसे हुआ चौंक कर सोचेगा, आंखें ढकने पे भी तू मुझे देखेगा। नाम अपनी जगह पर लिखेगा मेरा, नाम अपनी जगह पर लिखेगा मेरा। जिक्र मेरा करेगा किसी बात में, दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, कुछ न कुछ मेरा होगा तेरे साथ में। चाहे जितना भी तब खुद को रोकेगा तू, खुद को दूल्हे की सूरत में देखेगा तू। तुझको दुल्हन में मैं ही नजर आऊंगी, तुझको दुल्हन में मैं ही नजर आऊंगी। चाहे जाना किसी की भी बारात में, दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, कुछ न कुछ मेरा होगा तेरे साथ में। मैं भी शर्मा गई, तुम भी शर्मा गए, दोनों के साए दरिया में टकरा गए। उनमें से कितनों को तुम भुला पाओगे, उनमें से कितनों को तुम भुला पाओगे। जितने वादे हुए उस मुलाकात में, दिल में हो चश्म में या रहे हाथ में, कुछ न कुछ मेरा होगा तेरे साथ में। अब मैं आपकी खिदमत में एक गीत पेश कर रहा हूँ, वो माफ़ कीजिएगा, एक गज़ल है अभी। ये पत्थर है सलामत बेहिसी से, ये पत्थर है सलामत बेहिसी से, कि गुंचा है परेशान नाजुकी से। ज़माना उस कहता है खुशी से, ज़माना उस कहता है खुशी से, मगर गुल रात रोया खामोशी से। जिधर सूरज
उधर ही इसका रुख है, जिधर सूरज उधर इसका ही रुख है। माफ कीजिएगा, ये शेर गलत पड़ गया। जिधर सूरज उधर ही इसका रुख है, मोहब्बत सीखिए सूरज मुखी से। फकत गुल मुंतजिर रहता है सबका, फकत गुल मुंतजिर रहता है सबका, ये मिलने जा नहीं सकता किसी से। कहाँ कांटे नुकीले और कहाँ ये, कहाँ कांटे नुकीले और कहाँ ये, कटी है उम्र गुल की बेबसी से। कभी गुल गमले में रखा गया है, कभी गुल गमले में रखा गया है, जुदा फिर ये हुआ अपनी गली से। किसी ने खिलते ही तोड़ा है गुल को, किसी ने खिलते ही तोड़ा है गुल को, जवानी में ये बिछड़ा जिंदगी से। कभी पानी ज़ियादा से गिरा है, कभी पानी ज़ियादा से गिरा है, कभी गुल सूखा पानी की कमी से। किताबों में किया है दफन इसको, किताबों में किया है दफन इसको, जुदा है गुल हवा और रोशनी से। ये पत्थर है सलामत बेहिसी से, कि गुंचा है परेशान नाजुकी से। और एक गज़ल और पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये गांव से मुताल्लिक़ है। मैं तकरीबन 20 बरस बाद अपने गांव गया था, तो वहाँ का जो माहौल मैंने देखा वो मैं पेश कर रहा हूँ। इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से, इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से, इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से, राहत मिली है गाँव में सबके कलाम से, राहत मिली है गाँव में
सबके कलाम से, पैगाम मेरे आने का था रात को मगर, पैगाम मेरे आने का पैगाम मेरे आने का था रात को मगर, पैगाम मेरे आने का था रात को मगर, वो गाँव वाले आ गए सरहद पे शाम से, इसकी दुआ से और कभी उसके सलाम से। असलम की चाची है कहीं, अमजद की ताई है, असलम की चाची है कहीं, अमजद की ताई है, गाँव ने उसको जाना है रिश्तों के नाम से, गाँव ने उसको जाना है रिश्तों के नाम से। वो दूसरे का सामा भी लाता है साथ में, वो दूसरे का सामा भी लाता है साथ में, गाँव से जो भी जाता है। माँ वाणी की वंदना करते हुए एक मुक्तक रखती हूँ। कर इशारा तो गीत मैं गाऊं, कुछ बता कैसे तेरी हो पाऊं, कर इशारा तो गीत मैं गाऊं, कुछ बता कैसे तेरी हो पाऊं। तू जो एक बार हंस के देखे इधर, तू जो एक बार हंस के देखे इधर, बंद गीतों में कुछ पिरो पाऊं, बंद गीतों में कुछ पिरो पाऊं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। जिंदगी ऐसी एक कहानी है, ये पहेली बड़ी पुरानी है, जिंदगी ऐसी एक कहानी है, ये पहेली बड़ी पुरानी है, उम्र भर जी के इतना जाना है, उम्र भर जी के इतना जाना है, जिंदगी मौत की निशानी है, जिंदगी मौत की
निशानी है। और जन्म से मृत्यु तक का जो हमें समय मिलता है उसी को जीवन कहते हैं। और जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं और एक ढर्रे पर तो जीवन नहीं चल सकता ना। इसी बात को एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहती हूँ इस प्रकार। बिना दुख के कटे जीवन ये संभव हो नहीं सकता, और सुख से हटे ये मन ये भी तो हो नहीं सकता। बिना दुख के कटे जीवन ये संभव हो नहीं सकता, और सुख से हटे ये मन ये भी तो हो नहीं सकता। लाभ हानि रात दिन सुख दुख जीवन के गहने हैं। लाभ हानि रात दिन सुख दुख जीवन के गहने हैं। अपने गहने न पहने तो ये जीवन सज नहीं सकता। अपने गहने न पहने तो ये जीवन सज नहीं सकता। तो मैं आज सतमोला कवि चौपाल की अपनी इस कवियों की जो सतमोला कवि चौपाल को आज मैं यहीं पूर्ण विराम दे रहा हूँ इस एपिसोड के लिए। सतमोला कवि चौपाल में आप सभी जो नवांकुर लिखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, और उचित मंच मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये दुर्लभता को हम सुगमता में परिवर्तित कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पे चल रहे स्क्रॉल पे सतमोला कवि चौपाल के लिए संपर्क जो सूत्र है 9711182183 पर आप संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, अपनी कविता वीडियो ऑडियो भेजें और इस कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। यदि आपके अंदर काव्य का अंकुर है तो ये मंच आपको सुलभता के साथ प्राप्त हो सकता है। हमारी टीम आपसे पुनः शीघ्र संपर्क करेगी। एक बार मैं पुनः नंबर बोल रहा हूँ 9711182183। तो मिलते हैं अगले रविवार, ठीक रविवार सुबह 11 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना।
और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।